अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। ऑफिशियली बाहर हो गया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से। कल कुछ लोग उम्मीद लगा रहे थे आज बांग्लादेश कुछ कर जाएगा, वो न्यूजीलैंड को हरा देगा, फिर पाकिस्तान उसको हराएगा बड़े मार्जिन से। वो भी पता नहीं कैसे सोच रहे थे कि बड़े मार्जिन से हम हरा देंगे किसी को, वो क्वालिफाई कर जाएंगे, इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देगा। पर देख लो, न्यूजीलैंड ने आज भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली और बांग्लादेश को हरा दिया। थोड़ा बहुत बांग्लादेश पैचेस में कह सकते हैं अच्छा उन्होंने किया, वरना उनका भी बुरा हाल ही हुआ है। मगर ये देख लेना, ये हमारा बुरा हाल जरूर करेंगे बांग्लादेश वाले। पिंडी में ही मैच होना है, उन्होंने हमें टेस्ट सीरीज वहीं पर हराई थी, हमें वहाँ भी हरा के ही जाएंगे जो हमारा हाल चल रहा है। सचिन रविंद्रा की वापसी थी, उसने भी सेंचुरी उसने मार दी और इंडिया न्यूजीलैंड दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। जो मुझे पहले ही लग रहा था इस ग्रुप से इन दोनों ने ही जाना है और इन दोनों का आपस में मैच होगा डिसाइड करने के लिए किसके साथ उन्होंने सेमीफाइनल खेलना है और ग्रुप का टॉप किसने करना है। उनका मुकाबला देखने वाला जरूर होगा और कल साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो भी देखने वाला है। पाकिस्तान की बात करें, अब डालना किस पे है, विलन किसको बनाना है, किसको सिलेक्टर्स को बनाना है, कोच को बनाना है, चेयरमैन को बनाना है। इन सबका कसूर है, मुझे पता है। सिलेक्शन बिल्कुल ही गलत थी। एक स्पिनर आप लेके गए थे, बाकी सारे अपने पार्ट टाइमर डाले हुए थे। उन्होंने क्या ही कमाल कर लेना था, प्रॉपर स्पिनर होना जरूरी था। सुफियान मुकीम के साथ आपने ज्यादती की। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज में वो था, आपने उसको ड्रॉप किया। इरफान खान न्याजी के साथ आपने ज्यादती की, उसको लेकर चल रहे थे, उसको भी आपने ड्रॉप किया। एक साइम अयूब क्या गया, पूरा ही हिल गए, फिर बीच में फकर गया, मजीद हिल गए। तो ये सारी चीज़ें आप सब ने की हैं। और उसके बाद सिलेक्टर्स का बिल्कुल मुझे लगता है कसूर यहाँ पर है। चेयरमैन को भी देखना चाहिए था कि क्या टीम की सिलेक्शन हो रही है। उसका स्टेडियम का काम तो उसने बहुत ज़बरदस्त करा लिया, बड़े ज़बरदस्त स्टेडियम बना लिए, मगर सिलेक्शन भी तो देखे किस तरह की हो रही है। और अब एक्शन भी ले, कोई सर्जरी करनी है तो करके सही तरह से सर्जरी करे। मगर बाबर, शहीन और रिजवान, इन पे भी बड़ा कसूर है। इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है इस टूर्नामेंट में, और पिछले टूर्नामेंट्स में भी इनकी कोई खास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई है। एंड में इनकी एवरेज किसी तरह 40-50 की निकल आनी है। इनके फैन क्लब ने दिखाना है, ये देखो इनकी एवरेज चेक करो, वो दिखाएगा उसकी विकेट्स चेक करो। मगर इस बात तो मुझे लगता है वो भी दिखाने लायक नहीं होनी। कर डिफेंड कर रहे होंगे एक दूसरे के फैन क्लब इनके कि देखो हमारे वालों ने कुछ नहीं किया, दूसरों का कसूर है। उनकी हल्की टीम हमारी टीम में ओपनर चले गए थे इसलिए हम हार गए। एक तो रेगुलर ओपनर हमने नहीं रखा, ये भी हमारा कसूर है। होना चाहिए था 2 रेगुलर ओपनर, ये भी हमारी गलती है। ऊपर से हमारे फास्ट बॉलर्स आप देख ले किस अजीबो गरीब किस्म की फॉर्म में है ना। फिटनेस इनकी कुछ है, जरा सा कुछ बॉल कराते हैं, हारने लग जाते हैं तो कमर पकड़ के बैठ जाते हैं। पता नहीं कि फिटनेस टेस्ट कौन करता रहा है, कौन इनको पास करता रहा है इतने सालों तक। और अभी भी वो बैठा हुआ है गोरा, इनका नाम मुझे उसका क्लिफ डेकन, उस पर कोई अक्षर नहीं लेगा। इनका फिजियो बैठा हुआ है, कोई इसका नाम नहीं लेता। पता नहीं कैसे इनकी फिटनेस असेस करता है, वो इनको वापस ले आता है। फ़खर जमान का यही है कि अब बाहर वो हो चुके हैं। अब साइम अयूब अब है एक आपके पास, मैं कहता हूँ T20 की हद तक बाबर, रिजवान शहीन को कम से कम T20 की हद तक तो बाहर करो, इनको सैक करो इनको। ओडीआई टेस्ट में तो अब ना, मैं भी कहता हूँ ना छेड़ो, पर T20 की हद तक तो बाहर करो। अगला T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, ये मुझे नज़र नहीं आने चाहिए 3 खास तौर पर। नसीम शाह की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, हारिस रऊफ साहब की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। सऊद शकील ने 50 का कर दिया, मगर उसको भी कन्वर्ट नहीं किया उसने। स्टार्ट उसको मिला, अब कन्वर्ट भी नहीं हमारे ये करते। तो कम से कम मैं चाहता हूँ T20 के हद तक टीम चेंज होनी चाहिए। मोहम्मद हारिस और साइम अयूब, ये ओपनिंग हमारी होनी चाहिए। और बाकी आप देखें कौन से हमने T20 के प्लेयर्स खिलाने हैं, पे आपको मिल जाएंगे अच्छे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स। आप देखे जाकर, अब उस पर काम भी साथ करें। आपके पास 1 साल है, आप उस पर काम भी करें, साथ साथ इनकी कमियों पर काम करें। और जो ओपनिंग करने भी आएंगे उनके साथ भी एक अच्छा ओपनर दें उनको, एक ट्रेनर के तौर पर जिसने पाकिस्तान की तरफ से कभी ओपनिंग की हो या किसी और मुल्क की तरफ से कभी ओपनिंग की हुई है, जिनको बता सके क्या करना। बॉलर्स के लिए कोई ट्रेनिंग रखे, सबके ऊपर काम होना चाहिए। पर अब पावर हिटिंग के लिए अब्दुल रज़ाक को रखा, उसको ऑलराउंडर बनाने के लिए प्लेयर्स दो, ये वाला काम करते, पावर हिटिंग वाला काम नहीं। जो उसका शामिल ज़रूर होता पावर हिटिंग वाला काम भी उसके बीच में, मगर मेन काम उसको ऑलराउंडर बनाने वाला देना चाहिए। अब्बास अफरीदी हो, एक बड़े अच्छा ऑलराउंडर बन सकते हैं, वो उनको देने चाहिए थे। फ़हीम अशरफ को बहुत पहले उनके हवाले करना चाहिए था, ये काम पहले इनको देने चाहिए थे। जहाँ तक हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का सवाल है, जिन मेंटोर्स भी हैं चैंपियंस कप के, वो सब टीवी में बैठे हुए थे, कल बोल रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम ये है, डोमेस्टिक ही है, खुद तो उसका उसी का हिस्सा है। इतने टाइम से बने हुए क्या फ़ायदा, उन्होंने करवा दिया हमें। पता नहीं कितनी लाखों की सैलरी ये ले रहे हैं और बातें इस तरह की करते हैं। इनको जो पोस्ट दी जाती है तब करते कुछ नहीं है। अब पोस्ट में होते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये वो है तो ये है, तो कुछ कर भी लोगे, तुम्हें कुछ मिल गया है तो आते हो, तुम्हें कुछ काम दिया जाता है पीसीबी में, तो वो कुछ भी नहीं करते सही तरह से। और फिर बाद में ब्लेम डालते रहते हो, आप कमेंट्री में आ जाओगे, वहाँ बोलोगे ये वो है।
आमिर सुहेल आज कमेंट्री में नहीं है, पर जब पिछली सीरीज में होते थे बता रहे होते थे इस बैट्समैन की ये गलती है, उसकी वो गलती है। अगर इनको कुछ पीसीबी में जॉब दे दी जाए ना तो ये कुछ नहीं बताएंगे प्लेयर्स को। मोहम्मद यूसुफ साहब जो तेरे कोच बने रहे हैं, उन्होंने कहा मेरे डोमेन में सवाल ही, एक बार रिजवान का सवाल उनसे हुआ था कि मसला उनका आ रहा है मेरे डोमेन में नहीं है, मैं इसको बस बता सकता हूँ, ठीक करवा के नहीं दे सकता। इनके मसले अब्दुल्ला शफीक अच्छा एक ओपनर था, उसके मसले ठीक करवा के दें, पर नहीं, टेक्निक के इशू आ रहे हैं ना, उसके करवा के दें उसको ठीक। कम से कम वो टेस्ट ओडिया में तो खेले। इमाम उल हक बेहतरीन टाइम से चल रही है कंपेन, इमाम उल हक पता नहीं क्या चीज़ है, अक्ल क्या किया उसने आके, उससे पहले भी उसकी कोई परफॉर्मेंस खास नहीं है। और रावलपिंडी की वो पिचों पे उसने मारा फ्लैट ट्रैक्स पे, बड़े मैचों में जब बड़े मौके आते हैं ये सारे बैठ जाते हैं सारे के सारे। इंडिया और न्यूजीलैंड को देखो क्या क्रिकेट खेली उन्होंने, डिजर्विंग है, अब दोनों डिजर्विंग टीम आगे जा रही हैं। बुरी तरह दोनों मैच उन्होंने अपनी अपोनेंट टीम्स को हराए हैं, बिल्कुल मौका नहीं दिया वापसी का उनको। इस तरह परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थोड़ा बहुत। चलो मैं कह सकता हूँ बांग्लादेश दोनों मैचेस में कुछ ना कुछ बीच बीच में पैचेस में अच्छा किया, वो पार्टनरशिप लग गई वहाँ पर। आज बीच में कुछ विकेट्स उन्होंने ली, शुरू में विकेट्स ले ली थी तो फिर हमारे यहाँ शुरू हो गया, ये रहे कुदरत का निज़ाम चल रहा है। कुदरत भी इनका साथ नहीं देती, अब कुदरत उनका साथ देती, खुद कुछ करे। ये मैच देखते हैं कुदरत ये कर देगी, ये वो हो जाएगा, क्यों होगा इनके लिए, इन्होंने क्या कर लिया, क्यों दे कुदरत इनका साथ कब के लिए। फिर भी उस मैच में कल चीज़ें वाइड बॉल शुरू में हो रही हैं, 8 ओवर में 41 बन गया, वो कैच भी छोड़ रहे हैं, फिर भी इनकी शक्लों में 12 बजे हुए थे, वो एंड तक 12 ही बजे रहे, कुछ बीच में कुछ नहीं किया। रिजवान की कप्तानी की तारीफें हो रही हैं जी, ये पता नहीं कौन सा बड़ा कप्तान है, मैं बाबर आजम शान मसूद को एक ट्रिब्यूट दिया उसने आकर, वैसी कप्तानी किया जैसे वो करते थे, बल्कि वो तो बेहतर लग रहे थे। कुछ ना कुछ तो फ़र्क डालो, चलो वो तुमसे बेहतर है, तुम एनर्जी तो डालते कल के मैच में, तुमने वो एनर्जी भी नहीं डाली, कोई ना पैशन तुम्हारे अंदर नज़र आ रहा था। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में तुम इसलिए जीते, वहाँ साइम अयूब ने रन्स किए वहाँ जाकर, वो हटा है तुम्हारा ये हाल है। ऊपर से बॉलिंग में वहाँ हारिस रॉफ ने अच्छा कर दिया था ऑस्ट्रेलिया में जाकर, उधर वो स्पिन नहीं खेल पाए थे, उनका मसला था। अबरार ने वहाँ अच्छा कर दिया था, साइम अयूब ने बॉलिंग में अच्छा कर दिया था, सलमान अली अगर पार्ट टाइमर थे मगर उधर अच्छा कर गए थे। बस अब देखे ना क्या करना क्या आपने, ये बाकी सब यही बोलेंगे, ये सिस्टम ये फारिग है, डोमेस्टिक का ये इशू है, पर इन खिलाड़ियों से भी सवाल करें, ये बड़े बड़े जो तेरे सालों से खेल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। ये 3 प्लेयर्स का नाम ले रहा हूँ, बाबर, शहीन और रिजवान, क्या किया इन्होंने टूर्नामेंट्स में, कितने मैच जिताए इन्होंने। एक का दुक्का अगर जिता देते हैं तो उसके फैन क्लब पीछे रहेंगे, ये देखो इन्होंने ये किया था वो किया। एक वो साउथ अफ्रीका वाला चेज उन्होंने कर लिया था सीधी विकेट के ऊपर, पर अब नहीं कर पाए, अगले मैच में नहीं हो पाया। फाइनल पहला मैच था न्यूजीलैंड के साथ, वहाँ तो चेज हो नहीं पाया, फिर पता नहीं अजीबो गरीब इनका हाल है। अब फ़कर जमान पता नहीं उस दिन उसको क्यों भेज दिया था बैटिंग करने, मेरी समझ के बाहर था। मैं जब ऊपर से पार्ट टाइमर का मुझे पता था या तो इसको मार पड़ेगी या बैट्समैन सेट हो जाएंगे, एंड में हमारे फास्ट बॉलर्स को मारेंगे। ज़्यादा मार तो उनको नहीं पड़ी, पर ना उन्होंने कोई आउट किया, पर सेट ज़रूर करवा दिया बैट्समैनों को। बाद में उन्होंने फास्ट बॉलर्स को ठोका, जो कि शहीद शाह अफरीदी साहब एंड में कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, ऊपर से तुमने अच्छी कर ली, आखिरी 3-4 ओवर में ठुकी जाओ। कल तो शुरू से ही मार खा रहे थे, जोर कर ही लगे हुआ, शुरू से बैक ऑफ द लेग बॉलिंग करनी थी यहाँ पर। चलो 1-2 बॉल बंदा फुल करवा लेता, कोई इशू नहीं, तुम पहला ओवर पूरा ही फुल ही ओवर करो में करवाया। तुम्हारे लिए रील तो मिल ही गई थी कल, वो एक बोल्ड मारते थे रोहित शर्मा को, वो रील के लिए मिल गया था, बाबर आजम के लिए वो चौके मिल गए होंगे, तो रिजवान के साथ गलत ज़रूर हुआ, उसको उसके लिए कुछ नहीं मिला। तो इतना बुरा तुमने कल खेला है, और आज देखो मैं कह रहा हूँ तुम्हारी जगह श्रीलंका को होना चाहिए था, उनके साथ गलत हो गया, वो तुमसे बेहतर खेल लेते श्रीलंका वाले, पर तुम्हें मौका मिला है, तुम्हारे घर में टूर्नामेंट हो रहा है, 29 साल बाद तुम 4 दिन में बाहर होके बैठ गए। देखो बाकी टीम्स को देखो, अभी अफगानिस्तान में भी बुरा खेला, मुझे फिर भी उनसे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो वो अच्छा करेंगे। पहला मैच उन्होंने बुरा खेल लिया, पर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ उनको अच्छा करना चाहिए, काफ़ी उनसे उम्मीदें हैं कि वो कुछ अच्छा करके दिखाएं, पर तुम तो इतने गिर चुके हुए बुरी तरह से। इसलिए मैं कहता हूँ चेयरमैन ने जरूर गलत किया, आकिब जावेद भी बहुत गलत रहा है, बातें अजीब उसने की हैं। सिलेक्शन के बेटी वालों को भी पूछना चाहिए तुमने क्या है सिलेक्शन की है, पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। वो जब टीम से अनाउंस हुई है उस दिन किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो चेयरमैन साहब बस चल के चले गए, किसी ने सिलेक्टर ने आके कुछ नहीं बैठा आके बता सके, ताकि सवाल ना हो सके ना बाद में देते रहे कि इसकी डोमेस्टिक में ये परफॉर्मेंस है, उसकी वो ये परफॉर्मेंस है। हमारा डोमेस्टिक का भी जब आता है इंटरनेशनल में तो इंटरनेशनल लेवल का नहीं होता प्लेयर, ये तुम्हारा हाल है। और ये बड़े बड़े सूरमा जो बैठे हुए हैं, इनकी इतने सालों से इन पे कोई एक्शन नहीं होता। अगर इनको 1-2 मैच के लिए बैठा दो तो साजिश होगी, ये देखो ये कर दिया। एक तो वो कमेंट्री में बैठा हुआ एक आदमी,
कल भी बस उसकी आवाज़ से पता लगता है कि जब दो बैटिंग कर रहे हो तो कैसी उसकी आवाज़ होती है। अजीब अजीब गरीब बेड़ा गर्क किया हुआ है। जब वो भी खुद चेयरमैन था, उसके आप गिनवाएंगे जी, वो चेयरमैन था तो वो फाइनल में पहुंचे थे, सेमीफाइनल में पहुंचे थे, वो दूसरों की वजह से तुम पहुंचे थे। नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था इसलिए तुम पहुंचे थे। वो भी तुमने चांस ज़ाया कर दिया था जीतने का, और एक इस बार फिर से तुम्हें गोल्डन चांस ज़ाया किया। कोई तुम्हें देखना नहीं चाहता, लोग तुमसे दूर होते जा रहे हैं। कल का मैच हारने के बाद तेरे सारे लोगों ने देखना बंद कर देना क्रिकेट को अब, पर तुम्हें तो शर्म ही नहीं कोई आनी। बंदा उनके लिए लड़ लेता जो ग्राउंड में देखने आते हैं या तुम्हें देख रहे होते, सपोर्ट कर रहे होते, कुछ पैशन दिखा देता है मैदान के अंदर। तुम मुर्दा शक्ल लेके मैदान में उतरते हो, वो मुरझाई हुई शक्ल तुम्हारी होती है, नाक में कोई नजर आ रहा है, तुम्हें कुछ समझ ही कुछ नहीं आ रही होती है। डॉट बॉल्स 152 डॉट बॉल्स खेले कल तुमने, पहले मैच में 162 डॉट बॉल्स। इतने सारे कौन खेलता है? कोई टीम में कितना तुम्हें क्या हो जाता है, तुम स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते। उस रिजवान साहब ने जब पार्टनरशिप लगाई हुई थी, जब पता था उसके बाद क्लैप्स हमारा होने वाला है। एक तो हमारे इंडिया के खिलाफ क्लैप्स बड़े होते हैं, जब पार्टनरशिप कोई लग भी जाए तो क्लैप्स हमारा करवा, हमेशा से ये हमारा रहा है। तो इतनी बार उनका रिकॉर्ड हमारे खिलाफ अच्छा हो गया सर। 18 मैच उन्होंने जीते हैं टूर्नामेंट्स में, 4 हमने जीते हैं, तो काफ़ी आगे है वो टूर्नामेंट्स में। और उस बंदे से तुम सेंचुरी खा रहे हो, उसने तुम्हें हमेशा ठोका है, पर एंड उसका करियर का एंड है, वो उस फेज में वो नहीं है। तुम उससे भी मार खा के सेंचुरी करवा गए उससे। खेला वो बहुत ज़बरदस्त है, शुभमन गिल से खा लेते ना चलो, मैं पर उससे का करियर का फेस तो इस वक्त हो सकता है कि इसका टूर्नामेंट आखिरी हो, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों का शायद टूर्नामेंट आखिरी हो, कोई पता नहीं हमें। वैंड में जाते जाते भी इतना कमाल खेल के जा रहा है, उसका कंपैरिजन तो बाबर आजम के साथ कर रहे होते हो। वो भी एक उनका बॉलर ने खेला बुमराह, और उन्होंने वाइड्स कल करवाई थी, और शामी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, वरना 200 भी नहीं होना था तुम्हारा। 200 के नीचे तुम खत्म थे कल, ये तुम्हारा हाल है। देखो तुमने करना क्या, कम से कम मैं इतना कहूँगा बस T20 की हद तक तो कम से कम कोई चेंज लाओ, क्योंकि आगे अब T20 का ज़्यादा फ्यूचर नज़र आता है। तो इस तरह के प्लेयर्स लेके आओ जिसमें T20 की जगह बनती है। एक कुछ प्लेयर्स को खुद भी अपने आप को देखना चाहिए। आजम खान जैसा प्लेयर है, उसको अपने ऊपर देखना चाहिए कि मैं अपना वजन कम करूँ, वहाँ पर फिटनेस सही करूँ, कि वो एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है। पर पहले अपनी फिटनेस सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में इस तरह का चाहिए। अबरार है, सुफियान, मुकीम, फैसल अकरम, इस तरह के होने चाहिए। जांदाद खान, अब ये फिर ऑलराउंडर है, राउंडर बनाने के लिए रज़ाक की तरफ दे ना, कि बना कर दे, काम करके दे हमें ये राउंडर्स जो नज़र आते हैं। हसनैन दानी के साथ तुमने बहुत गलत किया। हसनैन को कभी कभी खिलाते और नहीं खिलाते, बस वो उसमें भी वो नहीं अच्छा कर पाता, तो बहुत बेड़ा गर्क हमारा हुआ पड़ा। तो मिडिल ऑर्डर के भी प्लेयर्स दिखने पड़ेंगे कौन से हमने खिलाने। ये ना हो टॉप ऑर्डर के मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो, पर साई में यो मोहम्मद हारिस से ओपनिंग होनी चाहिए, इतना तो मैं कह सकता हूँ। और मोहम्मद हारिस की तरफ कैप्टनसी अब T20 की तरफ जानी चाहिए। पहले तुमने उसको बाहर किया हुआ, उसको वापस तो लेकर आओ। वो भी तो इसलिए कि रिजवान साहब को बुरा ना लग जाए जी, उसके लिए मुसीबतें ना खड़ी हो जाए, इसलिए तो वो बाहर हुआ है मोहम्मद हारिस। तो T20 की हद तक कम से कम टीम चेंज होनी चाहिए, बस बहुत हो चुका। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चलो करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।